देखो अनूपगढ़ जिला, हमने क्या पढ़ा? अनूपगढ़ जिला। अनूपगढ़ जिले की अगर बात की जाती है तो आप देखिए इसका जो उपनाम आपने देखा कि चुंगेर इसका उपनाम है, संस्थापक अनूप सिंह थे। और इसकी जो आकृति, आप ये जो इसकी आकृति देख रहे हैं, ये आकृति बैठे हुए शेर के समान है। कैसे समान है? बैठे हुए शेर के समान है। अब छोटी सी इसकी जानकारी हम लोगों ने देख ली कि इसकी जो घोषणा होती है वो 17 मार्च 2023 को होती है। कब होती है? 17 मार्च 2023 को होती है। और इसकी जो मंजूरी मिलती है इसको, वो 4 अगस्त 2023 को इसको मंजूरी मिलती है। और इसकी जो अधिसूचना जारी हो जाती है वो 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी हो गई। और इसका जो लागू होती है ये 7 अगस्त 2023 को लागू होती है। अब अगर इसकी स्थापना दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्थापना दिवस, जैसा कि आपको पता है, अगर कोई अधिसूचना जब लागू होती है तो वही आपका स्थापना दिवस कहलाता है। अब देखिए स्थापना दिवस कौन सा होता है? 7 अगस्त 2023 को स्थापना दिवस बना था। अब आगे देखिए, अगर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं, मैं अगर ज्योग्राफी के और थोड़े से हिस्ट्री के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें, अगर हिस्ट्री के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो क्या प्रभावित होता है? एक तो NH 911 प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? NH 911 प्रभावित होता है, जिसमें 5 जिले आते हैं। NH 911 5 जिलों में होकर निकलता है। एक तो फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर। और इसमें आपका कौन सा आ जाता है? अनूपगढ़। आपसे पूछा जाए कि अनूपगढ़ जिले में कौन सा NH गुजरता है वहां से, तो NH 911 गुजरता है। हाँ, घग्गर नदी बेसिन के भी यहाँ पे 3 रोड हो जाएंगे, जैसे 3 जिले हो जाएंगे। श्रीगंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया और अनूपगढ़ हो गया। मेन चीज अपन लोग जो फोकस कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? अनूपगढ़ को। किसको फोकस कर रहे हैं? अनूपगढ़ को। अगर घग्गर नदी बेसिन की अगर बात की जाती है तो 3 जिलों से होकर अब घग्गर नदी बेसिन होगा। और 3 जिले आपके, एक तो श्रीगंगानगर होगा, एक हनुमानगढ़ होगा और एक अनूपगढ़ होगा। अब देखिए आगे, गंग नहर परियोजना। अब जो गंग नहर परियोजना पहले लाभान्वित एक जिले में थी, गंगानगर में, लेकिन अब आप लोगों को देखने को मिलेगी ये कितने जिलों में हो गई? 2 जिलों में, एक तो गंगानगर में और एक अनूपगढ़ में। अगर देखो, अगर इसमें संभाग की बात करते तो हम लोगों ने क्या देखा? संभाग कौन से संभाग में? अनूपगढ़ कौन से संभाग में पड़ेगा? तो बीकानेर में पड़ेगा। बीकानेर में कौन से जिले को बाहर कर दिया? तो बीकानेर में ध्यान रखना, बीकानेर में से बीकानेर संभाग में से चूरू जिले को बाहर कर दिया गया है। ठीक है। और अनूपगढ़ को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो देखिए वही 4 जिले रहेंगे इसमें, बीकानेर, हनुमानगढ़, बीकानेर संभाग में हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर, इसमें 4 जिलों को शामिल कर लिया गया है। इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित यह अनूपगढ़ जिला है। कंवरसेन, इंदिरा गांधी नहर की कौन सी लिफ्ट नहर से? कंवरसेन लिफ्ट नहर से ये लाभान्वित होता है। और इंदिरा गांधी नहर की कंवरसेन लिफ्ट नहर से लाभान्वित कितने जिले होंगे? तो गंगानगर, बीकानेर और अनूपगढ़ 3 जिले होते हैं। हाँ, एक चीज और कि रेड क्लिफ रेखा के पास स्थित सर्वाधिक ये क्या है? नजदीक स्थित मुख्यालय है। अनूपगढ़ बहिर्वर्ती जिला है, ध्यान रखिएगा। कैसा है? बहिर्वर्ती जिला है, मतलब ये अनूपगढ़ की बात कर रहा है, सिर्फ इसकी बात कर रहा है। ठीक है। और इस अनूपगढ़ की बात की जाती है तो ये क्या है? अनूपगढ़ एक बहिर्वर्ती जिला है। यह किसी भी राज्य, किसी भी जिले के साथ सीमा नहीं बनाता है। अनूपगढ़ बहिर्वर्ती जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता, सिर्फ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन सी सीमा बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। आगे देखिए, अब देखिए इसको अगर हम लोग इसकी जो बात कर लेते हैं, अगर इसके उपखंड की अगर बात की जाती है तो उपखंड देखिए, रायसिंह नगर है, विजयनगर है, अनूपगढ़ है, घड़साना है, छत्तरगढ़ है और खाजूवाला है। अगर इसकी जो बात की जाती है उपखंड की, तो इसमें किसको शामिल नहीं किया जाता? किसको शामिल नहीं किया जाता? रावला। किसको शामिल नहीं किया जाता? रावला को शामिल नहीं किया जाता। रावला एक तहसील है। अगर इसके उपखंड की बात की जाती है तो उपखंड कितने हैं? अगर आपसे पूछता है कि अनूपगढ़ में कितने उपखंड होंगे तो 6 होंगे। कितने होंगे?
6 होंगे। और तहसीलों की अगर बात की जाती है तो तहसीलें कितनी होगी? तहसीलें होगी इसकी 7। इसमें रावला को शामिल कर लिया जाएगा। अब देखिए मेन चीज क्या होगी, रायसिंह नगर में गुरु गोविंद सिंह का पैनोरमा स्थित है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, ये चीज हम लोगों ने देखी। और बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा भी रायसिंह नगर में स्थित है। और रायसिंह नगर किसका भाग है? अब अनूपगढ़ जिले का भाग है। अब देखिए बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, ठीक है। अब इसकी बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा रायसिंह नगर में भी कौन से गांव में स्थित है? तो यह साथियों एक गांव पड़ता है और इस गांव का नाम है डाबला गांव। कौन सा गांव है? डाबला गांव। और यह डाबला गांव के पास में इसका जो निर्माण करवाया गया था, ये फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है और इसका मेला श्रावण अमावस्या को पड़ता है। ये चीज अपनी यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, आगे अगर हम लोग चलते हैं तो एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है। आगे आ जाते हैं मुख्य अनूपगढ़ में। मुख्य अनूपगढ़ की कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं? मुख्य अनूपगढ़ में स्थित है जेतसर कृषि फॉर्म। कौन सा है? जेतसर कृषि फॉर्म है। 1964 में इसे स्थापित किया गया था कनाडा के सहयोग से। आगे आइए, आगे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक मंदिर स्थित है। इस मंदिर का नाम है रोजड़ी बालाजी मंदिर। मेला लगता है यहाँ हनुमान जयंती को, चैत्र पूर्णिमा को लगता है। और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है अनूपगढ़ में। इस स्थान का नाम है बिजोर गांव। क्या नाम है? क्या नाम है? बिजोर गांव। अगर ये जो बिजोर गांव है, यहाँ बिजोर गांव में लैला मजनू की मजार स्थित है, जहां प्रतिवर्ष मेला 15 जून को पड़ता है। कब पड़ता है? 15 जून को पड़ता है। अनूपगढ़ में ही आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक और गांव स्थित है जिसका नाम है बरौर गांव। कौन सा गांव है? बरौर गांव। और बरौर गांव की अगर बात की जाती है, बरौर गांव जो फेमस है वो जैन मंदिर के लिए फेमस है। हमने क्या देखा अभी कि किसके लिए फेमस है? जैन मंदिर के लिए फेमस है। अब ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण चीज इसमें और रह जाती है। आपसे पूछा जाता है कि इस अनूपगढ़ जिले में जिप्सम का प्रोडक्शन कौन से स्थानों पर होता है? तो ध्यान रखना, गढ़साना में जिप्सम का प्रोडक्शन होता है। और खाजूवाला में भी क्या होता है? जिप्सम का प्रोडक्शन होता है। अब एक चीज आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जिलों को गंगानगर से तोड़ा गया है और कौन से जिलों को बीकानेर से तोड़ा गया है। अब एक चीज देखिए, बीकानेर की अगर बात की जाती है तो साथियों एक चीज देखना आप लोग, बीकानेर की अगर बात की जाती है, मैंने यहाँ डैश डैश कर दिया है, इसके ऊपर जो बाउंड्री लगती है वो श्री गंगानगर की लगती है। किसकी लगती है? श्री गंगानगर की लगती है। अब देखिए साथियों, यहाँ से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ से ये बीकानेर की बाउंड्री को टच करता है। और ये बीकानेर की जो बाउंड्री को टच करता है, ये क्षेत्र पड़ता है छत्तीसगढ़। कौन सा पड़ता है साथियों? छत्तीसगढ़ पड़ता है। और ये छत्तीसगढ़ किससे अलग किया गया है? बीकानेर से किया गया है। किससे किया गया है? बीकानेर से किया गया है। और आप जो ये देख रहे होंगे इसके नीचे यूं थोड़ा सा ये यूं बना हुआ है, ये भी क्षेत्र किसका है? बीकानेर का। तो छत्तीसगढ़ भी बीकानेर से लिया गया है और खाजूवाला भी किससे लिया गया है? बीकानेर से लिया गया है। तो एक चीज ध्यान देना साथियों, खाजूवाला को छोड़ दीजिए और छत्तीसगढ़ को छोड़ दीजिए, ये दोनों किससे लिए गए हैं? ये बीकानेर से लिए गए हैं। और बाकी के जो आपके रावला, गढ़साना, अनूपगढ़, विजयनगर और रायसिंह नगर, ये चारों आपके लिए गए हैं गंगानगर से। किससे लिए गए हैं? गंगानगर से लिए गए। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। प्रेजेंट टाइम पे अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो विधानसभा सीटें रखी गई वो 3 विधानसभा सीटें इसमें रखी गई थी। और किस किस को बनाया गया था? एक अनूपगढ़ को विधानसभा सीटों में शामिल किया था, एक खाजूवाला को शामिल किया गया था, एक रायसिंह को शामिल किया गया था। ये भी क्वेश्चन अपना पूछ सकता है यहाँ पे कि विधानसभा सीटें निम्न में से कौन से अनूपगढ़ जिले में कौन से स्थानों को प्रदान की गई थी? तो एक तो रायसिंह नगर को, एक अनूपगढ़ को और एक किसको मिला था? यहाँ पे खाजूवाला को। ठीक है, यहाँ तक कि ये अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों ने इसका मोटे स्तर पर ये सारी बात हम लोगों ने कर ली है। इसके डेप्थ स्तर में अब इसकी हम लोग थ्योरी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी क्या लिखेंगे? थ्योरी। और उसमें एक एक चीज को पूरे डिटेल के साथ लिखेंगे, जैसर के साथ में, जैसे नोट लगा के आपको सूरतगढ़ का भी बात कर लेंगे अपन लोग। ठीक है, जो कृषि फॉर्म बना हुआ है
इसके अलावा आपको इंदिरा गांधी नहर से जो लाभान्वित जिले की बात की, तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग लिख लेंगे और संभागीय स्थिति की हम लोग बात कर लेंगे। ये भी अपने लोगों को क्या करना है, नोटेट करना है। तो चलो साथियों स्टार्ट करते हैं हम लोग।